आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दामोदर नदी के तट पर टाइगर जगन्नाथ महतो को दी गई मुखाग्नि। अंतिम दर्शन के लिए लगा रहा नेताओं का तांता। रामनवमी हिंसा पर नेहा सिंह ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। कहा जंगलराज लौटने की आहट। एमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को नहीं जाने दिया बिहार शरीफ। धारा 144 का दिया हवाला। थाम दिए गाड़ी के पहिए। और छपरा में आगलगी से दर्जनों घर जलकर राख। शॉर्ट सर्किट से निकले चिंगारी ने मचाई तबाही। बाइक और बुलेरो भी जलकर राख। झारखंड के टाइगर कहे जाने वाले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का कल चेन्नई के अस्पताल में निधन हो गया था। आज उनका पार्थिव शरीर रांची लाया गया, जिसके बाद दामोदर नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले पार्थिव शरीर आज झारखंड विधानसभा परिसर में अंतिम दर्शन के लिए भी रखा गया था। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राज्य सरकार में मंत्री आलमगीर आलम और पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक बाबूलाल मरांडी ने पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। फ्लैश आ रहा ऊपर से। थोड़ा पीछा ना। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक गांव ले जाया गया, उसके बाद रांची के सरकारी आवास पर सन्नाटा देखने को मिला। हमारे रिपोर्टर जावेद अख्तर जब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के सरकारी आवास पहुंचे तो वह सन्नाटा ही सन्नाटा उनको देखने को मिला। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट रांची झारखंड से। तो इतने खामोशी भरी सन्नाटे में आप समझ सकते हैं जो उनके लोग जितने लोकप्रिय थे, जो उनके चहेते थे, उन पर क्या बीतती होगी। वो जब इस दुनिया में थे तो कितने लोगों का कल्याण किया करते थे। और ऐसे में आप इस जगह को देख के महसूस कर सकते हैं, जो जगह कुछ दिनों पहले गुलजार हुआ करता था, लोगों की चीख से, लोगों की फरियाद से, लोगों की समस्या से। लेकिन आज वही जगह जहाँ पर ना एक बंदा है ना बंदे की जात, और ऐसे सुनसान सन्नाटा पसरा है पूरे आवास में। तो तब तक के लिए आपसे लेंगे अलविदा। मैं कैमरा पर्सन के साथ रिपोर्टर जावेद हुसैन, रांची झारखंड। विश्रामपुर विधानसभा के विधायक प्रत्याशी सह युवा समाज सेवी विकास दुबे आज गढ़वा सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में विकास दुबे सहित 1 दर्जन से अधिक लोगों ने रक्तदान भी किया। रक्तदान शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। उन्होंने कहा कि आज हर दिन जरूरतमंदों को ब्लड की जरूरत पड़ती है। ऐसे में लोग ब्लड बैंक पहुंचते हैं और कई बार उन्हें खाली हाथ भी लौटना पड़ता है। अपील करेंगे कि आप भी इस मुहिम से जुड़िए और किसी का अगर जान ब्लड की कमी से जा रहा है तो हम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि समाज के क्षेत्र में हो या आप किसी भी पेशे में हो,
रक्त की समस्या से दो चार सभी लोगों को, सभी परिवार को होना पड़ता है। तो जब आपके किसी संदेह संबंधी हॉस्पिटल में आए और ब्लड की समस्या से परेशान हो, उस समय तो आप डोनेट करते हैं, लेकिन एक सामाजिक या फिर मानवीय पहलू को ध्यान में रख के हम सभी इस मुहिम में। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति 2023 का विरोध शुरू हो चुका है। नई शिक्षा नीति को लेकर ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड इकाई द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में कला जत्था के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाकर नीति का विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कला जत्था का एक दल जामताड़ा पहुंचा, जहां जामताड़ा के फतेहपुर और बस्ती पोलोझोरी में कला टीम द्वारा नुक्कड़ नाटक और गीत के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया गया। विदित है, भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2023 लागू करने जा रही है, जो एक विरोधी नीति है। ये आम लोगों के लिए, खास करके गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के हित में होगा, ये लोक हित में नहीं हो सकता है। इसी नई शिक्षा नीति के विरुद्ध में कांग्रेस पार्टी के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे पहली बार जामताड़ा पहुंचे। अविनाश पांडे 11 अप्रैल को जामताड़ा पहुंचेंगे, जहां वे सत्याग्रह कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के आगमन को लेकर सर्किट हाउस में जामताड़ा जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक जिलाध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान होने वाले कार्यक्रम को लेकर आपस में विचार विमर्श करते हुए रणनीति तैयार की गई। राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूरे देश में जय भारत सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है। उसी क्रम में हमारे जो झारखंड के प्रभारी हैं माननीय श्री अविनाश पांडे जी 3 तारीख को ही झारखंड आए हुए हैं और 4 तारीख से उनका लगातार दौरा हुआ है। लोहरदगा हो गया, पलामू हो गया, और उसी क्रम में जामताड़ा के धरती पर प्रभारी महोदय अविनाश पांडे जी पहली बार आ रहे हैं। और ये जय भारत सत्याग्रह जो सभा है उसको व्यापक रूप से करना है। उसकी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिश्रा जी के नेतृत्व में विधिवत तैयारी समिति की बैठक हो रही है। कब 11 अप्रैल को जो आ रहे प्रभारी महोदय। धनबाद शहर के स्टेशन रोड सबीली मस्जिद में रमजानुल मुबारक के तीसरे जुमे के दिन काफी भीड़ देखी गई। इस दौरान अजान से पहले ही मस्जिदों में लोगों का आना शुरू हो गया। कोयलांचल के सभी मस्जिदों में अच्छी खासी भीड़ इस वक्त लगातार वहां पर देखी जा रही है। पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े तो रख रहे हैं, लेकिन रोज़े रखने के साथ साथ इनकी जो लवाजमात है उन लवाजमात को भी अदा करें। रोज़ा रखने का नाम सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ भूखे रहें और प्यासे रहें। कतई तौर पर रोज़ा भूखे और प्यासे रहने को नहीं कहते हैं। सुबह में सहरी कर लिया जाए, शाम में अफ्तारी कर लिया जाए, रोज़े इसे नहीं कहते हैं। जब तक कि आप पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी जो आपके हैं, तमाम आज़ा के आप रोज़े ना रखें। आप अपने पाँव के भी रोज़े रखें, आप अपने हाथों के भी रोज़े रखें, आप अपनी आँखों के भी रोज़े रखें, आप अपनी ज़बान के भी रोज़े रखें। रोज़े के लवाजमात यही है कि आप अपने तमाम आज़ा का रोज़ा रखें। मिसाल के तौर पे यूँ समझिए कि ज़बान से कोई ऐसी बात ना कहे जिससे हमारे रोज़े में ख़राबी लाजिम आए। काबा फेम नेहा सिंह राठौड़ का यूपी में काबा सीजन 2 के बाद अब बिहार में काबा सीजन 2 सोशल मीडिया पर धूम मचाने लगा है। इस बार नेहा सिंह ने बिहार में रामनवमी के मौके पर हिंसा के चलते सीएम नीतीश कुमार को जमकर लताड़ा है। इसी के साथ रामनवमी पर सासाराम और नालंदा में हिंसा को लेकर घेरने की कोशिश भी की है। इसी के साथ उन्होंने अपने गाने में एक बार फिर से जंगलराज की आहट की आशंका जताई है। रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा। रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा। चाचा भतीजा के जाता में पीस रहल बिहारी बा। काबा बिहार में काबा, अरे चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबू गाहट बा। चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबू गाहट बा। हमरा तो लागता भैया जंगल राज के आहट बा। काबा बिहार में काबा, अरे राम
बिहार के किशनगंज जिले में सांप्रदायिक सौहार्द का अनूठा उदाहरण दो मुस्लिम युवकों द्वारा पेश किया गया। बता दें कि एक तरफ जहां पूरे देश में हिंदू मुस्लिमों को लेकर राजनीति चरम पर है, राजनीतिक दल के नेता एक दूसरे पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते नहीं थक रहे, वहीं टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत रुईधासा स्थित वाजपेयी कॉलोनी में हनुमान मंदिर निर्माण हेतु मुस्लिम समुदाय के फैज और फजल अहमद के द्वारा 1 कट्टा जमीन स्वेच्छा से दान में दी गई, जहां पर आज मंदिर निर्माण की विधिवत आधारशिला रखी गई। पिताजी की इच्छा थी ये चीज़। असल में कहानी ये बात है कि ये जो प्लॉट है ये पापा ही डील किए थे उस समय। तो उस समय कुछ लोग आए थे पापा के पास, बोले कि सर आपको कुछ ज़मीन मंदिर के लिए डोनेट करना पड़ेगा। तो वो तो अब नहीं रहे, लेकिन पिताजी की आखिरी इच्छा हम लोग जो है भाई लोग पूरा कर रहे हैं। सर इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और ऐसा है ना कि यहाँ पे सबको सबका ज़रूरत पड़ता है, और यहाँ पे जितने लोग हैं, जितना मुझे कोऑपरेशन मिल रहा है, जो हिंदू भाइयों के बीच में मिल रहा है, तो वो मुझे अपने समाज में भी नहीं मिला। और दूसरा है कि पिताजी की आखिरी इच्छा को मैं पूरा करना चाह रहा था। मैं चाह रहे थे कि यहाँ के लोगों का कुछ हो जाए, कुछ उनको एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। इसी गोपालगंज में बारात देख रही महिलाओं को अनियंत्रित कार ने कुचल दिया। घटना में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 महिलाएं जख्मी हैं। हादसा जिले के विशंबरपुर थाना क्षेत्र के बली वनसागर लक्ष्मीपुर गांव के समीप घटा। मिली जानकारी के मुताबिक सभी महिलाएं शादी समारोह में बारात देख रही थी, तभी अचानक एक युवक ने कार स्टार्ट कर दी। कार अनियंत्रित होकर महिलाओं को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों के सहयोग से सभी को सदर अस्पताल गोपालगंज ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य 4 घायल महिलाओं को तत्काल इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया गया। इस दौरान एक महिला की और मौत हो गई। भाटवा से बारात आया था हमारे गांव, एक लड़की का निकाह था, तो बारात भाटवा से आया था हमारे गांव, और हमारे मतलब गांव के सभी जो लोग हैं वो लोग देखने शादी गए थे, और गाड़ी लगा हुआ था, और वो ड्राइवर उस गाड़ी में था, और तुरंत उस गाड़ी का मतलब गियर लगाया हुआ था, तुरंत गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा, और खटिए पे सब लोग बैठे हुए थे, सब किसी को मतलब कुचल दिया वो। तो उसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, एक देवनाथ भगत की पत्नी है और एक राजेंद्र भगत की पत्नी है, और 2-3 आदमी घायल हुए हैं, जो रामायण भगत की एक वाइफ है, और एक ये क्या बोलते हैं गोरख भगत की वाइफ है, और एक ये हृदय भगत की वाइफ है। त्रिवेणीगंज पुलिस ने हथियारों का जखीरे सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत थाना क्षेत्र का है। शिवनगर में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में आरोपियों को हथियार के जखीरे सहित पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छपरा के मझौरा में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। जहां चंदा बिंद टोला गांव में दर्जनों परिवार के आशियाने, बोलेरो गाड़ी, बाइक, साइकिल सहित घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि इस आग में किसी जानमाल की क्षति नहीं हुई। आग लगी में कई परिवार उजड़ गए। देर रात आग लगने के कारण आग पर काबू पाने में भी काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत सेन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 8 तारीख को होने वाले बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। एग्जाम में कुल 10,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे, वहीं इसके लिए कई सेंटर बनाए गए हैं, जिसको लेकर आज मजिस्ट्रेट, केंद्र अधीक्षक और पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिलाधिकारी ने कई दिशा निर्देश भी जारी किए। आयोजित हो रही है 8 तारीख को, और लगभग 10,000 अभ्यर्थी इसमें अपीयर होंगे। तो आज उसी की ब्रीफिंग थी। केंद्र अधीक्षक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जोनल फ्लाइंग के जो भी मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, तो बढ़िया से शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग परीक्षा देंगे। तो बीएड की
पटना के डीजे सुधांशु कुमार के द्वारा पटना, भोजपुर और सारण जिले के एनएच पर लग रहे निरंतर जाम की सूचना पर एडीजे ने पटना, भोजपुर, सारण जिले के खनन, परिवहन एवं सभी स्थानीय थानाध्यक्षों, एसपीडी, एसपी सभी काफी संख्या में पुलिस बल के साथ एनएच पर लग रहे जाम का निरीक्षण करने पहुंचे। साथ ही सभी विभाग के पदाधिकारियों से विशेष जानकारी भी ली गई। इस जाम से निजात को लेकर सुझाव भी सुने गए और कई बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित कराते हुए निर्देश दिए गए। जा रही थी, उसी क्रम में एडीजे ट्रैफिक सर आए थे और उन्होंने इस जगह हर जो डिस्ट्रिक्ट स्टेक होल्डर्स हैं, आरा, छपरा, पटना, इनके टीम से बात की कि प्रॉब्लम क्या है, उनकी सोल्यूशन की तरफ ध्यान देने की कोशिश पहले जो ट्रैफिक जाम लगता है उसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। एक तरफ आज के युवा जहां मोबाइल के शिकार हो चुके हैं, नशे के जाल में धंसते चले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद और छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के दो युवक अजितेश शर्मा और सौरव देवांगन पूरे भारतवर्ष के युवाओं को बर्न कैलोरीज नॉट फ्यूल के सूत्र को लेकर युवाओं, बच्चों और बुजुर्गों और महिलाओं को स्वस्थ करने का बीड़ा उठाए चल रहे हैं। 546 दिन की यात्रा में 10 राज्यों का सफर अब तक तय किया है। 7000 किलोमीटर पैदल यात्रा तय कर दोनों युवा अब भागलपुर पहुंचे हैं। अट्ठाईस राज्य की पैदल यात्रा, भारत के जो 28 राज्य है उसको हम कैपिटल टू कैपिटल पैदल कवर कर रहे हैं और इसके साथ हम एक मैसेज लेके चल रहे हैं जिसका टैगलाइन है बर्न कैलोरीज नॉट फ्यूल। हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि जो छोटे छोटे डिस्टेंस होते हैं लाइक 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर जो आप डेली लाइफ में पैदल चल सकते हैं उसको आप पैदल कवर करिए और इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, पर्यावरण बहुत अच्छा रहेगा, फ्यूल बचेगा और जो ये ट्रैफिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, उससे भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप पैदल चलेंगे तो जो मोटर गाड़ी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो भी कम होगा, तो पॉल्यूशन कम होगा। तो हम यही मैसेज लेके चल रहे हैं, लोगों तक जागरूकता पहुँचा रहे हैं कि जितना हो सके आपसे। भागलपुर नवगछिया के गुस्की टोला बहियार में मकई के खेत में पुलिस ने भवानीपुर निवासी 35 वर्षीय मनोज कुमार यादव का शव बरामद किया। मनोज द्वारा जहर खाकर आत्महत्या कर लिए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव की बरामदगी कर मौके पर ही शव का शिनाख्त किया गया और परिजनों को सूचना भी दी गई। पुलिस ने देर शाम शव को पोस्टमार्टम करने के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के 3 टंगा करारी गांव में मध्याह्न भोजन योजना का चावल कालाबाजारी में बेचे जाने के दौरान ग्रामीणों ने तस्करों को पकड़ा और मामले की जानकारी तत्काल नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी उत्तम कुमार को दी। जानकारी मिलने पर गोपालपुर थाने के दरोगा राजेश राम दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की तहकीकात में जुटे। और बिहार पुलिस की टीम पर गांव वालों ने ही हमला कर दिया। गोपालपुर थाने के डिम्हा गांव की यह घटना बताई जा रही है। दरअसल गुरुवार शाम करीब 5 बजे किसान के खेत में आग लगी थी। इस मामले में आरोपी प्रदीप मंडल को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। ग्रामीणों ने उन पर हमला किया, बाद में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। इस घटना में 3 पुलिसकर्मी समेत 8 लोग घायल हो गए। में घुस के कपड़ा चीर के मारा, कपड़ा पकड़े, उसके बाद हम बड़े आपका कॉलर पकड़े, जब मेरा ही पकड़ के चीर दिया तो उसके बाद बच्चा को मार दिया, बच्चा गोद छीन लिए। एमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के नेतृत्व में एमआईएम पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बिहार शरीफ के दौरे पर निकला था। यानी बिहार शरीफ में पिछले दिनों जहां पर बर्बरता हुई उसका जायजा ताकि वो ले सके। उन्होंने बताया कि बिहार शरीफ हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के लिए जो ही हमारा काफिला निकला, हम लोग बिहार शरीफ में प्रवेश कर ही पाए थे, तभी पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों को धारा 144 की दुहाई देकर आगे नहीं जाने दिया, जबकि इससे पहले दूसरी पार्टी के एमएलए, एमएलसी और मंत्री लोगों को प्रशासन ने जाने की अनुमति दी। प्रशासन का यह दोहरा रवैया ऐसी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। चाहते हैं कि जाकर के कुछ जगह, और हमने यही कहा सीएम साहब से कि आप अपना कोई मजिस्ट्रेट दीजिए और हम लोग कुछ लोगों से मिल लेंगे। हम चाह रहे हैं कि आप लोगों की मौजूदगी में मिले। हम लोग चाहे इस सिचुएशन में अलग से मिलना हम मुनासिब ही नहीं समझा, इसलिए मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लिया तो मेरे रूल्स हो गए, और जो एडमिनिस्ट्रेशन को परमिशन नहीं लिया वो लोग सभी जगह चले गए।
नहीं, मैं इस शहर का रहने वाला नहीं हूँ ना। मैं इस शहर का, मैं यहाँ से 500 किलोमीटर दूर का रहने वाला हूँ। मेरे लिए तो आपको स्पेशली करना चाहिए। मैं यही बात कर रहा हूँ साहब, आप जिम्मेदार आदमी हो। ये बताइए कि वो लोग 144 नहीं था क्या कल तक आप? नहीं, आज मैं कर रहा हूँ, अब मैंने कर रहा हूँ कल परसों तरसों 31 तारीख के बाद 144 नहीं था। नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं, ये सारे लोग आए, ये लोग कैसे आ जाएंगे? अरे भाई, नेता प्रतिपक्ष भी आपके आ रहे हैं, उनको आप अलाउ यानी आप हम लोग को रोका जा रहा है। मुस्लिम एमएलए को आप रोकिएगा, जो विपक्ष में है सिर्फ रूलिंग एमएलए जाएगा। तो यही बात है, रूलिंग एमएलए मुस्लिम एमएलए नहीं जाएगा। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दामोदर नदी के तट पर टाइगर जगन्नाथ महतो को दी गई मुखाग्नि, अंतिम दर्शन के लिए लगा रहा नेताओं का तांता। रामनवमी हिंसा पर नेहा सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा जंगल राज लौटने की आहट। एमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को नहीं जाने दिया बिहार शरीफ, धारा 144 का दिया हवाला, थाम दिए गाड़ी के पहिए। और छपरा में आग लगी से दर्जनों घर जलकर राख, शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी ने मचाई तबाही, बाइक और बुलेरो भी जलकर राख। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज में। लेता हूं आपसे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। आदाब।